प्रशांत किशोर अमर अनशन खत्म कर कर जो है अब एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं। गंगा नदी के किनारे ये बड़ा सा टेंट लगा हुआ है और इस जगह पे सभी छात्रों और युवाओं को जो है इकट्ठा किया जा रहा है और अपनी हक की जो लड़ाई है उसे बताया जा रहा है। हमारे साथ हैं प्रशांत किशोर के जो है कार्यकर्ता हैं और सिपाही के तौर पे देखे जाते हैं। नाम क्या है? अजीत फौजी मेरा नाम हुआ। अच्छा अजीत जी, जनसुराज जी जो एक पार्टी नहीं, एक कहा जा रहा है कि एक मार्गदर्शन है, बिहार को नया एक दिशा देने वाला है। ये दिशा किस तरह का है? ये लोगों का जो अभी जो मौजूदा दलदल है ना, हर तरह की जो स्थिति से लोग परेशान है, चाहे किसान देख लीजिए या किसी भी अन्य वर्ग को देख लीजिए, इन सब से निकालने का एक प्रयास है। तो इस मुद्दे पे जनसुराज चल रही है और इस पे काम चल रहा है। आज युवाओं का समागम था, तो इसमें युवाओं की कैसे क्या भागीदारी होगी उस सब मुद्दे पर चर्चा हुई है और हो रही है। नया बिहार बनाने के लिए चले हैं और दूसरी तरफ युवाओं को भी अपनी की ओर खींच रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इसमें सफल होंगे? निश्चित सफल होंगे। आप देखिए ना, पिछले जो दशक है उसमें देखिए तो इस तरह से किसी ने कोशिश नहीं किया है बिहार को बदलने का। उनको सत्ता मिला और जैसे चल रहा था एज इट इज ऐसे चलता रहा और नतीजा देखिए पिछले 4 दशक का देखिए आप इतिहास, तो कहाँ कुछ हो पाया। हमारी बाकी के जितने राज्य थी हमसे जो अलग हुआ या और भी अनेक राज्य देख लीजिए, हमारी क्या स्थिति है गरीबी में, महिलाओं की क्या स्थिति है, एजुकेशन सिस्टम में हम कहाँ हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी ज़रूरी है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी होगा, मतलब लोगों के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब गरीबों की लड़ाई कह रहे हैं कि आरजेडी लालू प्रसाद लड़ते हैं, नीतीश कुमार लड़ते हैं, उनको दिला भी रहे हैं। प्रशांत किशोर कितना नहीं, गरीबों की लड़ाई की बात है ना, तो किसी की भी बात कर लीजिए, अभी तक पार्टिकुलर किसी एक पार्टी के बिहार की बात नहीं करूंगा, अभी तक जितनी पार्टियां रही है उन्होंने गरीबों को ना किस्तों में कुछ कुछ देने का काम किया है। डायरेक्ट उनको जैसे एक छोटा सा मुद्दा दे दिया। मैं पिछले जो जनगणना हो रही थी ना उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं खुद था ग्राउंड में और देखा कि एक ऐसे से मतलब गरीब परिवार के लोग हैं जो जनवरी महीने में अपने तिरपाल में रह रहे हैं। तिरपाल जैसा टेंट खुद का जो मेड होता है उसमें बना के रह रहे हैं और नीचे जो होता है बम्बू का मचान टाइप से जो होता है गांव में उस पर बना के रह रहे हैं और खाने के लिए उसके मामूली चावल और नमक खा रहे हैं। मैं खुद देखा, बात बता रहा हूँ। जनसुराज क्या करेगी इसके लिए? फिर देखेगी, इसको एनालिसिस करेगी क्यों ऐसा पिछड़ गया उस समाज से, उसको मेन धारा में लाने के लिए मतलब कोशिश करेगी। बहुत सारी चीज़ें तो पार्टी से पहले तो सारे दल अगर वो बनाए हो या दल में शामिल हो या विपक्ष में हो, वो सभी कहते हैं कि हम आपकी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको जो है भूखे नहीं रहने देंगे, हर एक युवा को रोजगार देंगे और आने के बाद जो है भूल तो हर युवा को रोजगार मिलने से तो अभी तो कोई बेरोजगार होना ही नहीं था, तो फिर क्यों है ऐसा? हर लोगों को खाने के लिए देने के लिए तो ऐसा कोई होना नहीं था, फिर तो फुटपाथ पे लोग सोने नहीं थे। बहुत सारी बात है करने के लिए। अगर सब कुछ अच्छा होता, चीज को भी दोहरा रही है तो क्या वो भी वही काम करेगी? अगर ये गलत काम करेगी तो फिर जैसे जनता सबको हटा रही इनको भी हटाएगी। लेकिन अच्छा काम करने के सोच से आ रही। इनका आप एजेंडा देखेंगे, इस तरह के अन्य पार्टी का एजेंडा नहीं है जैसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। अभी तक तो इन्होंने लोगों के बीच में लाया है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, है ना। तो बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। अब इनको देख के लोग आज के डेट में कोई पॉलिसी चला रहे हैं कि हम भी इस योजना का तहत इतना पैसा देंगे। ये सब पॉलिसी अगर सोचिए ना, अगर 40 साल से होती, 30 साल से होती तो बिहार की व्यवस्था अच्छी हो चुकी होती। की पॉलिसी प्रशांत किशोर की है नहीं, उनका अलग पॉलिसी है, मान बहन योजना की बात वो कर रहे हैं, इनका है वृद्धा की बात कर रहे हैं, है ना। तो दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी है जैसे रोजगार से संबंधित बात है। इसके अलावा जो बिहार से मुख्य रूप से जो पलायन रोकने की बात है, तो आप सोचिए ना, जो 40 साल से जिनकी भी सरकार रही हो, 50 साल से रही हो, अगर वो पलायन रोक पाते और उन्होंने कोशिश किया हो तो आज के डेट में इनके पास मुद्दा नहीं होता पलायन वाला मुद्दा बोलने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जो सरकार है ये फेलियर रही है, तभी तो इन्होंने मुद्दा लाया है जो लोग इस मुद्दे को स्वागत कर रही है ना। अब सही में आप चले जाएं गांव किसी मोहल्ले में चले जाएं तो घर 20 है, लेकिन उस 20 घर में पुरुष आपको नहीं दिखेगा। कहाँ गया भाई? रोजी रोटी के चक्कर में बाहर गया हुआ। आप कहीं चले जाए ना, जो के लिए आज भी मजबूर है। क्या करे आप? यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं है, ना लोगों का जो स्वरोजगार को लेकर के कोशिश की गई उसमें भी नहीं है। बहुत सारा है जो बैंकिंग सिस्टम, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आम लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। तो ये सब बहुत सारा कारण है कि लोग इस सब से मतलब पीछे रह गए कहीं ना कहीं। चलिए और भी युवा हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन कुंवर हुआ है, बाजपट्टी विधानसभा से। बाजपट्टी में कुछ विकास हुआ है? जी नहीं, बाजपट्टी बहुत ही पिछड़ा जगह है
और आज तक जो भी वहाँ हुआ है, जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखे हैं, वो क्षेत्र का कोई विकास नहीं किए हैं। अभी विधायक कौन है? अभी बाजपट्टी विधानसभा से मुकेश कुमार यादव विधायक है, लेकिन वो आज तक जनता के बीच में सिर्फ प्रणाम करने के अलावा और कुछ काम नहीं किए हैं, तो वो तो एकदम फेल्यूर है। सांसद जी तो अभी नए बने हैं, और इससे पुराने वाले सांसद वो तो जनता को तो दर्शन ही नहीं दिए। नए वाले जी का क्या नाम है? देवेश चंद ठाकुर जी। तो विकास नहीं किया अभी तक तो फिलहाल उनके तरफ से तो कोई विकास का कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, जीरो है पूरा। ये जो मुकेश यादव के बारे में बोल रहे हैं, वो कौन से पार्टी से हैं? आरजेडी से यादव हैं, आरजेडी से हैं, 17 महीने भी रहे, 17 महीने कुछ काम किए? कुछ नहीं बोले ना, ये उनका 5वां वर्ष बीतने वाला है, अभी तक कोई ऐसा योजना नहीं किए, खास करके युवाओं के लिए, जो युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़े, ऐसा कुछ वो आज तक कोई कुछ काम नहीं किए हैं। जिस तरह से 4 दशक पूर्व भी जो था बाजपट्टी का, वही हाल है। सबसे ज़्यादा वहाँ पलायन है, ना वहाँ कोई रोज़गार है, ना कोई इंडस्ट्रीज है। युवा पढ़ने के साथ साथ रोज़गार के लिए भी बाहर जा रहे हैं। 2025 में क्या होगा? 2025 में सत्ता परिवर्तन होगी, और प्रशांत किशोर जी का जो सबसे बड़ा जो उनका आइडियोलॉजी है कि युवा को भागीदारी देना। जब तक युवा नहीं बढ़ेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो प्रशांत किशोर क्यों, तेजस्वी को दीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं लेकिन किए नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी, एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए हर एक साल में एक इंडस्ट्रीज होना चाहिए। अगर इनका ये काम कर गया तो युवा का पलायन रुकेगा। एजुकेशन सिस्टम है जो पूरे बिहार का मैं बात करूं तो पूरे बिहार में एजुकेशन के लिए जितने भी युवा है वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, और बाहर पढ़ाई करने के साथ साथ वहीं भी रोज़गार ही कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो जो भी। और सरकारी नौकरी के में तो बिहार का हालात आप लोग जानते ही हैं कि बिहार का क्या स्थिति है, कितने सारी IPS निकाल रहे हैं, क्या स्थिति बताएं? क्या वो बिहार से पढ़ के निकाल रहे हैं? जितने भी नीतीश कुमार जी, तो उनका आकलन गलत है। जो भी IAS IPS बने हैं या जो विभिन्न पदों पे गए हैं, वो क्या बिहार से पढ़ के गए हैं? नहीं गए हैं। वो दिल्ली गए हैं, कोटा गए हैं, विभिन्न चेन्नई गए हैं, जहाँ भी वो हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, जो भी। बिहार से तो कोई ऐसा नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार से कोई ऐसा ही। इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव जो है कुछ नया बदलाव लाएगा, नया बिहार की ओर जाएगा। जो प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं जिस प्रयास में, अगर सारे युवा उनके साथ आ गए, जो युवाओं का बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही बिहार का दशा और दिशा दोनों ही बदलेगा। चलिए, हमारे साथ तमाम प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता, उनके सेना थे और उन्हें क्या कुछ कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, पलायन पर सबसे बड़ी जो जोर दिया गया है, इन सभी में जो है अगर देखा जाए तो पलायन पर जोर दिया गया है कि बिहार में पलायन जो है किस तरह से हावी है। अगर इसको जो दुरुस्त कर सकता है, इससे जो बदल सकता है, वो प्रशांत किशोर है। लेकिन देखना होगा 2025 का चुनाव में पलायन वर्सेस जिस तरह से देखा जाता है नीतीश कुमार का विकास, और तेजस्वी की कहा जाता है तेजस्वी यादव के 17 महीने का विकास जो हुआ, कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है, ये दिख रहा होगा। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।